Hello everyone, welcome back to yet another episode of Health Bar. We have not started a new series yet, लेकिन कल ये एक presentation है जो मैं share करना चाहती थी, but we were not able to do it. So I thought let me do it today because a lot of you eagerly waiting for this. Uh, so this presentation I had prepared with the health educator, especially Vamsi ji. So I must thank all of you for giving me, for reminding me of all the learnings that we have had from sir. इसमें कोविड की कोई बात हम स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, बट वी विल जस्ट टॉक अबाउट हिज टीचिंग्स, कुछ कुछ जो घरेलू नुस्खे हैं उनके, एंड उनके टोटके और उनकी सीख, इनके इसके बारे में आज बात करेंगे. सो देर आर लॉट मेनी लर्निंग्स जो probably it's not included in this presentation. I would love it if you could share them with us so that we can make a comprehensive list and make a handbook of this. So आप अगर कुछ ऐसा है जो मैंने इंक्लूड नहीं करा है उसको जरूर यहाँ चैट बॉक्स में आप लिखें and help us do better. So before we start the session, I would request Anita ji to come forward and conduct the morning prayer. थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी. आज बुधवार 18 मई 2022, सर्वप्रथम स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल सर जो हमारे स्वास्थ्य गुरु थे उनको शत शत नमन व HCFI परिवार को प्रणाम. ओम गण गणपतये नमः. ओम गण गणपतये नमः. ओम गण गणपतये नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. Salutations to Shri Ganesh, who has curved trunk, who has a large body, and whose splendor is similar to million suns. O Deva, please make my undertakings free of obstacles by extending your blessings in all my works always. Thank you. Over to Dr. Meenakshi, please. Thank you, Anita ji, for that lovely prayer this morning. So let's start off with our with the much awaited topic for the day, Dr. के अग्रवाल की टीचिंग्स. तो सबसे पहले सर की एक बात है जो जिसने हर एक हेल्थ एजुकेटर के मन को जो छू गई थी वो बात, और वो ये था कि सर कहते थे कि जिसका कोई भी नहीं उसका Dr. KK का HCFI. So he used to always say that anyone who's in any sort of medical need, do come and speak to us and we'll try to help you, except for finding a bed in a hospital. उसके अलावा हम जिस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं हम करेंगे. अगर मदद पूरी तरह से ना कर सके तो कम से कम राह दिखाने के लिए हम यहाँ पे अब आज भी मौजूद हैं. So do come and seek help. If you think that we can do anything for you, just come and ask. सर हमेशा अपने हर एक टॉक शो को he used to start off with these lines and this used to bring a smile to each and every one of us. हर एक जन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी जब वो सब सर ऐसे कहते थे, बड़ों को चरण स्पर्श, हम उम्र को प्यार और छोटों को आशीर्वाद. हर एक वर्ग को वो एड्रेस करते थे और उनको स्नेह से संबोधित करते थे. सो दिस वाज अ लर्निंग फॉर मी कि हर एक जन को he used to address, and ये एक सीखने वाली बात थी. सो कल हमने सर से क्या सीखा उसको हमने बोलने की कोशिश की. आज मेरी जो लर्निंग्स थी उसको मैंने एक प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने. एंड आई होप दैट दैट कुछ ऐसी बात आपको सर की आज याद आ जाए जो आप अपने जीवन में उतार सकें. सो अबाउट द हेल्थ दरबार ही यूज्ड टू से कि यहाँ लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं. सो वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग. आजकल यहाँ फरियादें तो नहीं आती, बट yes, we would be happy to help
अगर किसी को कोई मदद हम कर सकें, the platform is on, and if there's anything we can do to help you, we will definitely do that. यहाँ सर कहते थे this is a think tank. यहाँ लोग अपने they used to put in, everyone used to put in their 2 cents. Of course, after sir this I think it's not been there as much, but एक समय पे think tank जरूर हुआ करता था. एल दरबार सर कहते थे कि दिस इज यहाँ पे लोग कोई भी आ सकते हैं, एनीवन कैन कम एंड आस्क फॉर हेल्प ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ना कोई बिके ना कोई मरे, दैट वाज हिज मोटो. कि ना कोई इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत हो, ना डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत हो, एंड हम शुरू में ही हम ट्रीटमेंट ऐसी दें कि कोई को मरने की नौबत ना आए. सो कोशिश हमारी यही रहती है आज भी. This is still continuing, so do come and speak to us. If we can help you in any way, we would love to do that. So what was the purpose of Health Darbar? It was to educate our own people on health and promotion of health. So this was the purpose of Health Darbar. सर की ये बात आज भी हमें याद आती है. एंड अब नाउ लाइक एनी हिस्टोरिकल कैरेक्टर, अगर हम उनके कोट्स को कॉन्टेक्स्ट से निकाल के भी हम बात करें अगर उसकी, तो वो इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम. सो आज हम किसी भी एक छोटी प्रॉब्लम है, इवन इफ इट इज मे बी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग विद समवन, उसके लिए भी अगर हम ये लाइन यूज करें तो ये सही उतरती है. If you can prevent it, why not? If not, so what? Deal with it, move on with your problems, find a solution and move on. So sir ने ये कोविड के बारे में कहा था, if you can prevent it, why not? इसको हमें कुछ भी करके हमें प्रिवेंट करना है, विद मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, वैक्सीन के तरह से हमें इसको प्रिवेंट करना है. अगर प्रिवेंट नहीं हो पाया, कुछ कहीं कोई एक लैप्स आ गया और हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. वी कैन वी ट्रीट अर्ली, वी डू ऑल द डायग्नोस्टिक टेस्ट अर्ली एंड वी विल बी फाइन. सो ये सो व्हाट की जो उनकी बात है, ये दिस टच्ड मेनी लाइव्स. एंड नाउ एज आई से दैट कोई भी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, उनके हम कोट्स को कॉन्टेक्स्ट से निकाल के इसको अगर हम देखें, हम किसी भी चीज के लिए हम इसको, हर एक बीमारी के लिए हम इसको ले सकते हैं. प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर. इफ यू आर नॉट एबल टू प्रिवेंट समथिंग, कुछ हो गया, फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टिक टू द सोल्यूशन, मूव ऑन. ट्रीट करें अपने आप को, डोंट खाली उसको लेके एक लिंगर ऑन ना करें, उसको लेके आप सैड ना हो. Find solutions and move on is the name of the game. So 6-minute walk test, इसके बारे में भी सर ने काफी बात की, and I think that first wave में we were talking extensively about the 6-minute walk test. 6 पैरामीटर्स इसमें देखने होते हैं. इसमें हमारी एक्सरसाइज टॉलरेंस और फिटनेस लेवल्स के बारे में पता चलता है, which means that इसमें हम this is not only for COVID, it's for your heart health, it's about your fitness level. 6-minute walk test अगर हम रोज करते हैं, we are already done with 6 minutes out of the 21 minutes that you are required to do in one day, and it is towards your better health. So ये एक एक important learning है, that 6-minute walk test should be done almost every day, if not at least 3 to 4 times a week. आपको distance, SpO2, temperature, pulse, breathlessness, cough और unable to speak, inability to speak is और हार्ट रेट, इन चीजों को आपको नोट करना है. सो दैट्स अबाउट द 6-minute वॉक टेस्ट. सर का 80 का फंडा वाज वेरी वेरी पॉपुलर, एंड आई थिंक अगर हम उनके नुस्खे और उनकी बातें याद कर रहे हैं तो इसे जरूर बोलना चाहिए. I cannot say it as well as him, so I have his video with me and I'd like to play that. नमस्कार, greetings from Heart Care Foundation of India and MedTalk. मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल. डॉक्टर के अग्रवाल का 80 का फंडा. अगर आप चाहते हैं 80 साल तक 80% आपको हार्ट की बीमारी ना हो, हार्ट मतलब हार्ट, स्ट्रोक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो 80 का फंडा याद रखो कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें. कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें.
फेफड़े और किडनी के फंक्शन को 80% से ज्यादा रखें। एयर पोल्यूशन को और नॉइज पोल्यूशन को 80 लेवल से कम रखें। दिन भर में 80 ग्राम से ज्यादा कैलोरिक फूड एक बारी में, कैलोरिक सॉलिड फूड एक बारी में, या 80 ml से ज्यादा कैलोरिक लिक्विड डाइट एक बारी में ना लें। साल में 80 दिन अनाज यानी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मत खाएं। दिन भर में 80 साइकिल पैरासिम्पैथेटिक ब्रीथिंग की करें, जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं। सिगरेट ना पिए, 80,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा बीमारी का। शराब ना पिए, अगर पीनी जरूरी है तो 80 ml से कम, एक हफ्ते में 80 ग्राम से कम। 80 ग्राम का मतलब है 240 ml। इसके अलावा साल में 80 दिन धूप में बैठे और दिन भर में 80 मिनट अपने आप को दें। जब भी ताली बजाने का मौका मिले तो 80 बार ताली बजाएं, ताकि आपको आगे जाके हार्ट अटैक न हो। अगर ऐसा करोगे तो 80% चांसेस हैं 80 साल की उम्र तक आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। और अगर हो गया तो डॉक्टर से बात करें कि मेरे को 80 मिलीग्राम की स्टैटिन और 80 मिलीग्राम की एस्पिरिन दी कि नहीं दी, तो आपको इंटरवेंशन के लिए डॉक्टर नहीं करेंगे। और अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि इंटरवेंशन की जरूरत है, तो बोलो एंजियोग्राफी में मेरी जो हार्ट रेट है, मेरा जो ब्लॉकेज है 80 से कम है कि 80 से ज्यादा है। 80 से कम है तो मेडिकल ट्रीटमेंट, 80 से ज्यादा है तो बोलेगा प्रोसीजर बोलेंगे। तो पूछो मेरा FFR क्या है, 0.8 से कम है कि 0.8 से ज्यादा है। और अगर वो आपको बाईपास के लिए या इंटरवेंशन के लिए करते हैं तो करवा लो, क्योंकि आप मरोगे नहीं। मर भी गए तो चिंता नहीं, क्योंकि कोई ना कोई जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहा है वो फॉर्मूला ऑफ 10 से आपको बचा देगा मरने के 10 मिनट के अंदर। अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर। 10 into 10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटो। ऐसा करोगे तो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दो। इस कोविड एरा में अगर ये फॉर्मूला ऑफ 80 को करोगे तो कोरोना आपको तंग नहीं करेगा, आएगा जाएगा, क्योंकि आप हाई रिस्क बनोगे नहीं। बन भी गए तो कोई ना कोई आके आपको बचा देगा। क्यों? अगर आपको लगा कि ये फॉर्मूला बांटने लायक है तो कम से कम कितने लोगों को शेयर करोगे? 80। नमस्कार। नमस्कार। So that was the Etika Funda, and that is one of the most popular and famous videos of Sir, and I thought that it would be nice to share that as well. CRP less than 1, तो ये सर ने सेकेंड वेव के बस जस्ट पहले ही सर ने इसको स्टार्ट किया था, द CRP less than 1. आई रिमेम्बर दैट स्टार्टिंग ऑफ दैट कैंपेन विद सर एंड वर्किंग ऑन इट वेरी हार्ड, एंड इसके बारे में हमने काफी बातें करी मैंने सर के साथ. एंड नाउ एज जब हम कोविड की लहरें हम अपने पीछे छोड़ चुके हैं एंड वी आर लर्निंग मोर अबाउट डिजीजेस, ऐसा लगता है कि दिस इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन मतलब इफ यू आस्क मी, आई फील दैट कोविड आया ही था इसलिए कि हमें इन्फ्लेमेशन के बारे में और जागरूक कर सके. CRP less than 1 is a very important campaign. अगर हमारा CRP 1 से नीचे होता है, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन की मात्रा कम रहती है, we are able to fight off diseases, we are not harboring lifestyle diseases, and CRP less than 1 is really important in this day and age. I agree that there are a lot of doctors who think that less than 5 is also okay, less than 3 is also okay, लेकिन strictest measures अगर हम अपने से strict expectations रखें, then that is what. So we are talking about something that is not tangible at the moment. अभी आप कितनी lifestyle diseases आप अपने अंदर में पनपने दे रहे हैं, उसका measure है CRP in our opinion. So really this is one of the most important learnings that sir has given me, that CRP को 1 से नीचे रखो हर एक patient में. And we had seen, of course, in Navratri, sir ने हमें ये CRP monitor करने के लिए बोला था, and we saw that एक सिर्फ सात्विक खाने से
लोगों का सीआरपी कितना घटा. So this is and everyone except for one or two जिनको कोई infections हो गए थे, everyone had a drop in CRP, all those people who were fasting. So मैं किसी religion को promote नहीं कर रही, but it is just that sattvic food, that pure food, and not eating that refined food and not eating wheat, इन सब चीजों से भी inflammation हमारे शरीर में कम होता है. So this was the most important learning that sir has given me at least, and I hope that everyone can incorporate this in their lives. सर की कुछ बहुत अच्छे वीडियो सर ने अंत समय में बनाए अबाउट हाउ हनुमान इज इक्वल टू प्राण वायु. सो इसके बारे में ही हैड डिस्कस्ड अ ग्रेट डील. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट दोज वीडियोज एंड ट्राई टू मेक अ प्रेजेंटेशन और अ वीडियो ऑन द सेम. Maybe by end of this month we'll have that ready. So let's see how it goes, and I hope that we have that ready for you. But yes, Hanuman is equal to प्राण वायु. सर ने काफी बार इसके बारे में बात की है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं इसको करने के लिए. So we'll see. This is another thing that we sir बहुत regularly इसके बारे में बात करते थे. I think even before the COVID era he was talking about this. खाने में 7 रंग और 6 टेस्ट. कड़वा, कसैला, मीठा, खट्टा, नमकीन. These are the few things that sir used to always say कि हमें ये इसको इनकॉपरेट करना है. एंड अगर आपके खाने की जो प्लेट है, दिस इज व्हाट आई से एज वेल, इफ इट हैज ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स. एंड कलर्स कैसे आएंगे? इफ यू ऐड फ्रूट्स, इफ यू ऐड वेजिटेबल्स, तभी आ सकते हैं. फाइबर ऐड करेंगे तभी आपके खाने में 7 रंग आएंगे. सब तरह के मिनरल्स जितने प्रकृति चाहती है कि आप खाएं, आपके शरीर में जाएंगे. एंड दिस इज वन ऑफ हिज इम्पोर्टेंट लर्निंग्स. इसमें सर कहते थे कड़वा कसैला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फॉलो एज वेल. सो कड़वा कसैला के बारे में दोबारा बात करेंगे. So high cholesterol versus high CRP. तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल जो है अगर 80 से ज्यादा नहीं है, अगर 80 से ज्यादा है, तो उन्हें घी, तेल, मक्खन इसको अपने दिनचर्या में इसको कम करना पड़ेगा. 1 महीने में आधा किलो से ज्यादा कंबाइंड घी, तेल, मक्खन वो नहीं खा सकते. एंड दिस हैज टू बी मॉनिटर्ड very very carefully for all those people whose LDL is more than 80. अगर आपका CRP मोर देन 1 है तो चीनी चावल, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है. चीनी चावल, मैदा बहुत हाईली इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली शुगर. सो दीज थिंग्स हैव टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. अगर आपका CRP मोर देन 1 है देन यू हैव टू अवॉइड दिस. तो अचीव एन LDL ऑफ लेस देन 80, जैसे सर के 80 के फंडे में है, हमें घी, तेल, मक्खन कम करना है. एंड टू अचीव CRP लेस देन 1, चीनी चावल, मैदा हमें अवॉइड करना है. सो this is what sir used to talk about. ये सर का टोटका नहीं था. This was something that sir had learned from some government school या फिर कोई आंगनबाड़ी से उन्होंने सीखा था. तो स से सीधा, उ से उल्टा, म से मुट्ठी, अ से अंगूठा, न से नाखून, एंड के से कलाई. ये सर कहते थे कि वी शुड वॉश दिस एंड वी शुड टेक केयर कि हम एक पार्ट को हम अच्छे से हम वॉश कर रहे हैं when we are maintaining hand hygiene. And this was one important learning from sir. पैरासिम्पथेटिक वे को फॉलो करने के लिए सर ने काफी बार यहाँ पे हम बहुत आई थिंक व्हेन वी वर लर्निंग द भगवद गीता, द वन मोस्ट फेमस वर्ड्स दैट सर यूज्ड टू यूज ड्यूरिंग दोस टाइम्स वर पैरासिम्पथेटिक वे ऑफ लाइफ. एंड how do we bring about parasympathetic ways of life? Bhagavad Gita teaches a great deal about Sthit Pragya, which जो parasympathetic way of life को ही संबोधित करता है. प्राणायाम, इससे we move into a parasympathetic state, and this is also important. Gratitude. So sir used to always say that you should follow
you should express gratitude to people who have made a difference in your life, and this is not just for those people in power or those people who have authority. Even the elders in the house, they deserve your gratitude, so do speak to them regarding this. Healthy relationships maintain करने से हमें पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में रहते हैं, जहां हमारे कोई असमंजस में रहते हैं या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वहां we are always in a state of stress, and that is it's pointing us towards the sympathetic direction, and ये हमारे लिए healthy नहीं है. Chanting it helps. सर ने बोला even if we say ABCD 3 बार, then हमारी जो heart rate है ये normalize हो जाती है. Chanting does not have to be religious, it can be anything. आपको ओम बोलना है या आपको एक ओंकार बोलना है या anything you want to say, just chanting in itself is really helpful. So you can use anything and chant, and it's going to release IL-2, which is anti-inflammatory, and that is going to help you. और सर ने हमेशा इसकी बात करी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसको हमें at any cost we have to reduce these elements, these negative elements in our lives. इसके अलावा सर ने दर्जी और नाई कैंपेन शुरू किया. What was the दर्जी एंड नाई कैंपेन? दर्जी जो टेलर हैं, जब वो आपका नाप लेते हैं और आपका वजन बढ़ता है और आपके पेट की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, तो वो आपको बताएंगे कि देखिए आपका वजन बढ़ रहा है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. सो इफ योर abdominal circumference, this is really important, कि अगर आपकी abdominal circumference बढ़ रही है, that means that the bad fat in your body is increasing and this is not good for you and you need to take care. What was the नाई कैंपेन? सो सर ने बहुत सारी इमेजेस दिखाई थी. जो ये गले की गर्दन में एक कालापन आता है, दिस इज एक हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है जब आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, एंड यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस. आपका जो नाई है, एक जो डिस्कलरेशन जब शुरू होती है, वो आपको बताएंगे कि आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराने हैं. दिस वाज द दर्जी एंड नाई कैंपेन. आई होप देयर इज सम दर्जी और सम नाई हु इज वाचिंग दिस एंड उनको ये आइडिया आए एंड वो इसके बारे में बात कर सकें. डॉक्टर के का नाम लेके वो अपने क्लाइंट्स को मदद कर सकते हैं. सो व्हाट वाज द एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल ट्रायल? ये हमने CRP<1 के प्रोग्राम जो है उसमें हमने इसके बारे में बात करी थी. 1 महीने के लिए आपको गेहूं नहीं खाना है. यू आर नॉट सपोज टू टेक wheat. 20 minutes walk daily to cover 4,500 feet. Walk 1,500 meters in 20 minutes every day. So कम से कम 20 मिनट, मैं कहती हूँ 21 मिनट अगर आप करते हैं तो आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं. सो बट देन दिस वाज द 20 मिनट वॉक डेली, हमें ये करना है. कालमेघ ½ टीस्पून हमें लेना है इफ योर CRP इज मोर. कॉल्चिसिन भी आप ले सकते हैं आफ्टर योर डॉक्टर्स एडवाइस. अगर आपका CRP 1 से ज्यादा है तो घी, तेल, मक्खन आपको ½ किलो से कम खाना है. त्रिकटू जो है ये आप ½ टीस्पून ले सकते हैं सुबह खाली पेट. कंटिन्यू ऑल अदर मेडिसिन एंड डाइट. नो मटन और येलो ऑफ एन एग. चिकन और फिश और व्हाइट ऑफ एन एग आप ले सकते हैं. सो दिस इज द एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल ट्रायल. आप इससे शुरुआत करते हैं एंड देन वी मूव ऑन एंड वी बिल्ड यू अप विथ मोर थिंग्स. सो कम से कम शुरुआत करने के लिए, अगर आपका CRP ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, ट्राई दिस आउट एंड सी हाउ दिस हेल्प्स यू एंड यू कैन गेट बैक टू अस. Whoever is unmuted, please I request you don't, because वो एक फ्लो टूट जाता है बात करने का. So just be a little careful. So this was the mnemonic that sir had given us. Win gate pass from Dr. KK. एक anti-inflammatory lifestyle की तरफ एक gate pass sir ने हमें दिया था. So walking every day for 20 minutes. Intermittent fasting. This can be once a week. This can be once a month. This can be आप अगर दिन में भी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, विच मीन्स दैट आप 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे और 8 घंटे खा रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो ओके. आप हफ्ते में 2 दिन फास्ट करें, दैट इज ऑल्सो ओके. बट फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल. नो स्मोकिंग. आपको स्मोकिंग नहीं करनी है. ग्रीन्स आपको अपने प्लेट में इनकॉर्पोरेट करना है. अल्कोहल
आपको अवॉइड करना है या फिर मिनिमल उसमें लेना है। हेल्दी खाना खाना है, रिफाइंड फूड नहीं खाना। ग्रीन टी आपको दिन में एक बार कम से कम लेनी है। प्राणायाम या मेडिटेशन आपको दिन में करना है। अब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस को 80 से कम रखना है। स्पाइसेस, अपने खाने में स्पाइसेस को कड़वा कसैला बनाने के लिए स्पाइसेस आपको इम्पोर्टेंट है। स्पाइसेस डजंट मीन सिर्फ मिर्ची। सो जो हमारे खाने में जो मसाले पड़ते हैं, सो वी हैव कोरिएंडर, हमारे पास जीरा है, हमारे पास हल्दी है, हमारे पास दालचीनी है, हमारे पास काली मिर्च है, हमारे पास हींग है, हमारे पास केसर है। ऑल दीज आर स्पाइसेस। इंडिया इज वेरी वेल नोन फॉर दीज आर रिक्वायर्ड फॉर अस, एंड ये आपके खाने में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए फॉर श्योर। स्लीप इज इम्पोर्टेंट, कम से कम 8 घंटे आपको सोना चाहिए, एंड दिस इज you must take care of your sleep. And last, the KK part of the Wind Gate Pass from KK is the Karwa and Kasela, and this is something that sir very very strongly spoke about. आपके खाने में कड़वा कसेला होना चाहिए। कसेला दाल की जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। एंड कड़वा इज नथिंग बट, हम जो बिटर चीजें खाते हैं, सो करेला हो गया या फिर से कालमेघ हो गया, दीज आर द कड़वी चीजें जो आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो सर हमेशा कहते थे कभी भी कोई मीठी चीज बनाएं, अगर मुझे दावत पे बुलाएं तो मुझे आलू मटर की सब्जी ना दें, क्योंकि ये दोनों मीठी होती है, दोनों में कार्ब्स भरपूर होते हैं। आप मेरे को खाने पे बुलाएं तो आलू पालक या आलू मेथी की सब्जी बनाएं। सो एक मीठी चीज आलू एंड उसके साथ में कड़वी चीज। सो ऑलवेज मेक प्लान योर फूड अकॉर्डिंगली दैट योर कड़वी चीजें जो हैं इसको हमेशा आप एक मीठी चीज के साथ एक कड़वी चीज जरूर खाएं। कड़वी चीज के साथ में मीठी चीज खाने की जरूरत नहीं है। So this was the KK का कड़वा का कसेला का टोटका, we have discussed this. गुड़ चना जो है, सर हमेशा कहते थे जो fertile women, so this is not, of course sir has learned from the scriptures. संतोषी माँ का जो व्रत है फ्राइडे को ये होता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जहाँ बात कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन फास्टिंग आप अगर करें तो यू आर गोइंग टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ द गुड़ एंड चना? ये शुक्रवार के दिन खाली गुड़ और चना खाते हैं आप फास्टिंग स्टेट में। अगर आप ये कंज्यूम करते हैं, व्हाट इज दिस? आयरन। चना में आयरन और सॉरी गुड़ में आयरन एंड चना में फोलिक एसिड। These are better absorbed in a fasting state. एक फर्टाइल वुमेन जो है, जो ये संतोषी माँ का व्रत है, दिस इज ओनली फॉर द फर्टाइल वुमेन। फर्टाइल वुमेन जो है, इनकी जो फर्टिलिटी है, अनीमिया अगर है तो इनको इनकी फर्टिलिटी कम होती है, मैरिटल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती हैं। सो आयरन एंड फोलिक एसिड इज द आंसर फॉर दैट। iron and folic acid both will help with your anemia, and ये अगर आप एक fasting state में consume करें, so there was a scientific logic for this, एक fasting state में अगर आप इसको consume करें तो you will absorb this better, and that was the secret of gur chana in fasting. तो ये जरूर आपको consume करना चाहिए। Peanut, सर कहते थे ये गरीबों का बादाम है। this is very very healthy, and this is very this is very very healthy, and it is very important in अगर आप बादाम और बाकी nuts and seeds ना खा सकें तो कम से कम ये जरूर खाएं। this is important. So Ekadashi ka vrat is also part of the intermittent fasting program that we have talked about. एक दिन आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, या एनी फास्ट, इट डज नॉट हैव टू बी रिलीजियस, इट डज नॉट हैव टू बी आपको कोई पाठ करने की जरूरत नहीं है। करते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि प्राणायाम होगा, मेडिटेशन होगा, पैरासिम्पैथेटिक लाइफ की तरफ आप जाएंगे। सो बट देन इट डज नॉट हैव टू बी हिंदुइज्म, इट कैन बी एनी ऑफ देम। 15 डेज में एक दिन ऐसा रखें कि हम व्रत जरूर करेंगे। वी विल फास्ट, वी विल ईट ओनली सात्विक फूड, एंड दैट विल हेल्प यू अचीव एन एंटी इंफ्लेमेटरी लाइफस्टाइल। सो सर ने ये भी हर हफ्ते सर इसकी बात करते थे कि अगर आप एक दिन को आप समझ के इसमें हम एक हमारी एक लर्निंग को जोड़ दें। सो मंडे इज फॉर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन,
आप किसी से भी बात करें, डोंट ट्राई टू बी अग्रेसिव। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के लिए मंडे को रखा। ट्यूसडे को कन्फेशंस के लिए, कहीं पे भी आपसे गलती हुई हो तो उसको कन्फेशन, इसको आप ट्यूसडे को कर सकते हैं। वेडनेसडे को नॉन मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स आपको देना चाहिए, दैट इज अ डे ऑफ गिफ्टिंग एंड इट शुड बी अ नॉन मटीरियलिस्टिक गिफ्ट। थर्सडे को थिंक डिफरेंटली एंड बी ओरिजिनल। Friday को be with nature, try to understand and be one with nature. This is on Friday. Saturday को try to help someone, assume this pose in your life कि may I help you. And Sunday को पूरे अगर 6 दिन आपने इस तरीके से आपने बिताए हैं तो संडे को स्पीक आउट योर हार्ट। सो आप कुछ भी आप संडे को कर सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। चेस्ट पेन के बारे में परसों ही हमने बात करी है, सो आई विल नॉट गेट इनटू इट बिकॉज़ वी आर गेटिंग अ लिटिल लेट। This was another learning from sir which I remember very fondly. Sir ने बोला था कि attendance in weddings, अगर किसी ने आपको खत लिख के आपको, सर कहते थे कि वेडिंग में जाना इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनीवन। सो सर कहते थे कि अगर किसी ने आपको, अगर आपको वेडिंग में जाना है, अगर मन है जाने का तो यस 101% यू शुड गो। अगर आपका मन नहीं है तो किसी ने अगर आपको एक कार्ड भेज के पत्र के द्वारा अगर आपको उन्होंने इनवाइट किया है तो देन आप उनको, इफ यू आर नॉट वांटिंग टू गो, देन आप उनको एक पत्र लिख के ही, एक पर्सनलाइज लेटर लिख के आप उनको कहें कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर किसी ने आपको फोन करके अगर आपको बुलाया है तो उनको फोन करके आप उनको बताएं कि हम नहीं आ पाएंगे फॉर वट एवर रीजन। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप के द्वारा बुलाया है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा ही आप उनको मना करें और उनको बोलें कि हम नहीं आ पाएंगे। एंड अगर कोई आपको घर आके कोई बुला के गया है, देन you go to their house, take your gifts and say that we are not able to come for the wedding for so and so reason and we'll not be able to attend, and that will be very appreciated. So this was one important, I don't know, well it's not important really, but this is something that stayed with me and मुझे अच्छे से सर की ये बातें याद हैं and I thought I'll share with you today. तो सर ने इस one second. तो सर ने विल लिखने के बारे में, सर हमेशा कहते थे अपने जन्मदिन के दिन आपको एक विल लिखनी चाहिए। आपकी जो विल है ये आपको फॉर्मुलेट करनी चाहिए। एवरी बर्थडे यू शुड रिन्यू दिस। एंड जो बात मुझे अच्छी लगी, दैट सर सेड कि हमारे कल्चर में 8 लक्ष्मी का वर्णन है। सो ये इन 8 लक्ष्मी हमने जो अपने पूरे जीवन में अर्जित करी है, इन सबको हमें कहाँ और कैसे छोड़ना है ये हमें सोचना चाहिए। सो धन लक्ष्मी, वेल्थ के बारे में तो सभी बिल में बात करते हैं। देन देयर कम्स धान्य लक्ष्मी। अगर आपके पास में कोई ऐसे एग्रीकल्चरल एसेट्स हैं तो you or your role in the plant environment. So this is what sir said, that you can even Dhanya Lakshmi is coming from the agriculture and the plants and the crops. So you can even अपने विल में आप लिख सकते हैं कि मेरे नाम से एक पौधा हर साल लगेगा, या इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। गजा लक्ष्मी इज योर आर्मी। सो गजा लक्ष्मी एक्चुअली इट वाज द कैटल, बट योर सर कहते थे कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं ये भी आपकी गजा लक्ष्मी है। सो दिस आपकी कभी भी आर्मी, सो यूज्ड टू कॉल अस आर हिज गजा लक्ष्मी। वो कहते थे कि हमने अपने जो भी आर्मी या सेना हम पीछे छोड़ रहे हैं या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, दे नीड टू, उनके लिए हमें कुछ छोड़ना है या उनका हमें क्या करना है। सो सर मेड दिस हेल्थ एजुकेटर प्रोग्राम एंड ही इज क्रिएटेड दिस आर्मी एंड दैट इज व्हाट ही हैज लेफ्ट अस विद। सो दिस इज व्हाट द गजा लक्ष्मी इज। संतान लक्ष्मी, व्हाट आर यू लीविंग फॉर योर चिल्ड्रन, या फिर व्हाट हैव यू लेफ्ट फॉर योर चिल्ड्रन, इसके बारे में भी आपको ध्यान करना है। धैर्य लक्ष्मी, दिस इज योर पेशेंस एंड हाउ वी टैकल हार्डशिप्स इन लाइफ, इसके बारे में भी हमें, आई गेस दिस डजंट गो इनटू द विल, बट यस दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। सो ऑन योर बर्थडे दीज आर द few important things that you need to discuss.
Vijaya Lakshmi is your victory. कहाँ आपके your achievements and your awards that you have sort of accumulated in your life, इसके बारे में भी आप you can think about this on your birthday, and what are you working towards. This is something else, one other thing that you can think about. विद्या लक्ष्मी से आपको अपना क्या करना है, आपने कोई भी नॉलेज अगर गेन करी है अपने लाइफ में, so you have to think about how you are leaving that, and उससे आप अपने बाकी जो जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, आप उससे क्या उसको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो इन सबको मिला के बनती है महालक्ष्मी, एंड दैट इज ऑल द अदर 7 फॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड टुगेदर. तो सर पर्सनल लॉकडाउन की बात करते थे, तो अगेन एज आई सेड कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जो हैं उनको जब एक समय के बाद में उनकी हर एक बातों को हम अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डाल के हम कर सकते हैं. पर्सनल लॉकडाउन, दिस इवन अप्लाइज इफ विथ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. सो खुद के ऊपर ही आप जितना नियंत्रण करना है करें, दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें. जब आप खुद बदलेंगे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन योरसेल्फ. दिस वाज वन ऑफ द वेज सर वाज सेइंग पर्सनल लॉकडाउन, and this is what I want all of you to remember as well. Detached attachment के बारे में सर ने बहुत बार बात करी, so I think that I'll not get into it, but yes, try to be a lotus. There is this video that I want all of you to see. Namaskar, as well. I'm Dr. K.K. Agarwal. Is there a science behind chanting the word Om? Om is no more only a religious sound. It is also a sound which has some medical significance. Any vowel, A, E, I, O, U, ah, E, U, A, E. Whenever you have physical pain, the sound you produce is a vowel, swar in Hindi. You always say, ah, E, U, E, ouch. And there are some studies available in the literature which says that chanting of a vowel produces interleukin-2, which is 200 times potent painkiller than aspirin. And that's the reason, whether you are of any religion, whether you are an animal or a human being, whenever you have pain, you will chant a vowel. Whenever you are disturbed, you weep. The weeping sounds are nasal consonants, nasik vyanjan, spoken during expiration, slowly, like ma, na, ga, na, na. Ma, na, ga, na. The chanting of nasal consonants produces delta activity in the EEG, which is equivalent to tranquilizers being produced in the body. Therefore, chanting of O will produce a painkiller, and chanting of Ma will produce a tranquilizer. So, therefore, if I chant Om, Im, Un, Aim, Hum, whatever I chant, Om, Hum. So, these are all combinations of swar and vyanjan, or a vowel and a nasal consonant. They will have both physical and mental healing. Therefore, chanting of Om is a prescription which can be used for mental and physical relaxation together. Remember, in every religion, all basic mool mantras are basically a combinations of vowel and nasal consonants. Amin, Aman, Hung, Om, Onga, everything is a combination of a vowel and a nasal consonant. Next time you chant Om, think that this is not only a religious sound, but it is also a medical mantra where you can physically and mentally relax. So the last thing is that sir used to talk about this alert. इन्होंने इसकी भी बात एक बार करी थी, and this again touched my heart. So when you are alert, you need to acknowledge what is going on. You need to listen.
You need to be able to explain what you are listening to. You need to review what you have learned, and you have to be able to thank the person, whoever is teaching you something. So this is one of the last things that I would like to say. कल हमारे एक हेल्थ एजुकेटर ने एक और बात याद दिलाई, जहाँ सर ने बोला था कि कोई गलत नहीं होता, बस अलग होता है. तो ये भी एक बात सर की थी जो मन छूने वाली थी. एंड दिस इज ऑल द लर्निंग्स दैट I have been able to put together today. I hope कुछ बातें सर की आपको याद आई हो आज के शो से. एंड if कुछ और ऐसी बातें हैं जो मैंने कवर नहीं करी, प्लीज पुट इट डाउन and we'll try to I'll make a better presentation out of this, and again we'll review this at some point. So thank you everyone for joining in. It was a pleasure doing this particular show today. Thank you and goodbye. We'll be back tomorrow with another show. Until then, goodbye. Still live, Sapna?